हमारी शाला एक सक्षम शाला है। क्या क्या किया है सक्षम शाला के अंदर? अच्छे से पढ़ाई की है, मस्ती की है। जलवायु से बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, उससे बचने के लिए हमें और क्या क्या करना चाहिए। जो पानी बारिश का आता है उसको सहेज के रखें, उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलेंगे, और उसको भी हम उपयोग कर सकते हैं क्योंकि वो तो वैसे ही वेस्ट करने वाला है। तुम बच्चे मिलके दिव्यांग बच्चों के साथ क्या क्या करते हो ताकि उनको और अच्छा लगे तुम्हारे साथ? उनके साथ बैठकर गाना गाते हैं, उनके साथ बैठने वाली गेम्स खेलते हैं। हमारे स्कूल में गर्ल्स और बॉयज़ के अलग अलग वॉशरूम है और जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए भी एक अलग वॉशरूम है। मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम लोग सब जलवायु परिवर्तन के बारे में भी जान रहे हो और बहुत सारे काम कर रहे हो। तुमको अच्छा लगता है स्कूल बंद रहता है तो? नहीं, हमें तो स्कूल में ही आना पसंद है। अच्छा। हेलो, मेरा नाम रक्षिना बेन है। मैं भरोड़ा प्राथमिक शाला में 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मेरे साथ नागेश भाई है जो यूनिसेफ में काम करते हैं। हमारी शाला एक सक्षम शाला है तो हम आज उसके बारे में बातें करने वाले हैं। थैंक यू रक्षिना, मुझे तुम्हारे स्कूल में आके बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। सक्षम शाला में जो पहला जो थीमेटिक एरिया है वो है क्लीन का, ठीक है, और उसमें हम पानी, स्वच्छता और उसके अलावा शौचालय, इस सब के बारे में है। तो आपके स्कूल में आपने क्या क्या व्यवस्थाएं रखी है उसके लिए? हमारे यहाँ पानी के लिए कूलर की व्यवस्था है जिससे स्वच्छ पानी आता है, और हाथ धोने के लिए साबुन है, शौचालय को साफ रखना है, पानी साफ रखना है, ऐसे सारी चीज़ें हैं। तो शौचालय की किस तरीके की व्यवस्था है, क्योंकि तुम्हारे स्कूल में लड़के भी पढ़ते हैं, लड़कियां भी पढ़ते हैं, दिव्यांग बच्चे भी आते हैं, तो किस तरीके की व्यवस्था की है तुमने? हमारे स्कूल में गर्ल्स और बॉयज़ के अलग अलग वॉशरूम है और जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए भी एक अलग वॉशरूम है। उनको आने जाने की तकलीफ रहती है तो वो सीढ़ियाँ चढ़ नहीं सकते, तो उनके लिए एक ढाल जैसी बनाया है तो वो अपनी व्हीलचेयर से शाला में जा सकते हैं। बहुत बढ़िया। और तुम बच्चे मिलके दिव्यांग बच्चों के साथ क्या क्या करते हो ताकि उनको और अच्छा लगे तुम्हारे स्कूल में? हम उनके साथ बैठकर गाना गाते हैं, उनके साथ बैठने वाली गेम्स खेलते हैं, फिर उनको जोक वोक सुनाते हैं ताकि उन्हें अच्छा लगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बहुत अच्छे से तुम उनका ख्याल रखते हो और वो भी तुम्हारे साथ एकदम अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं। मेरे ये जान के मेरे को बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये बताओ कि इस सक्षम शाला में एक सुरक्षा का एक कंपोनेंट है ना, तो उसको लेकर के तुम्हारे स्कूल में तुम लोगों ने क्या क्या व्यवस्थाएं की हैं? जब कुछ आग वाग लगी हो तो हमारे शाला में बटन है, उसे दबा के एक पूरी शाला में एक अलार्म बजेगा और उससे सुन के सारे बच्चे नीचे आ जाएंगे। हमारे यहाँ रेड कलर की पाइप लगी है जिससे हम पाइप जॉइन करके आग को बुझा सकते हैं। और इसका कोई ट्रेनिंग भी मिला है तुमको? हाँ, उन्होंने पहले कूड़ा इकट्ठा करके उनमें आग लगाई और फिर जो उसे बुझाने का जो सिलेंडर आता है उससे उसे खोलने का और आग बुझाने का सिखाया। तुमको पता है कि क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत सारी चीज़ें हो रही कि कभी भी बारिश हो जाती है, कभी कभी बारिश होती नहीं है, बहुत गर्मी होती है, तो इसके कारण तुम लोगों को कोई दिक्कत होती है, कुछ तकलीफ होती है? जब बारिश होती है बाहर पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके। और स्कूल चलता रहता है बारिश बहुत होती है तो? ना, कभी बहुत ज़्यादा बारिश बहुत ही हो तो स्कूल उस दिन बंद भी रहता है। तो तुमको अच्छा लगता है स्कूल बंद रहता है तो? नहीं, हमें तो स्कूल में ही आना पसंद है। अच्छा, तो ये जो तुम्हारा नया स्कूल है उसमें क्या क्या व्यवस्था की गई ताकि बारिश के समय भी ये स्कूल चलता रहे? हमारी स्कूल थोड़ी ऊंची बनाई है जिसकी वजह से पानी भर जाए तो भी हम पढ़ सकते हैं, उस शाला में जा सकते हैं, ऐसी व्यवस्था है। अगर तुमको भूकंप का वार्निंग मिले या ऐसा लगा कि भूकंप आ रहा है तो बच्चों को क्या करना है, इस तरीके का कुछ ट्रेनिंग मिला है और क्या करते हो आप लोग? हमें ट्रेनिंग मिली है कि जब भूकंप आए तब हमें हमारी बेंच या कोई टेबल हो उसके नीचे बैठ जाना चाहिए ताकि कोई ऊपर से बड़ी चीज़ गिरे तो हमें चोट ना लगे। रिंग बजे और अलार्म बजे तो हमें खुली जगह पे जाना चाहिए। हमारी शाला में एक मैदान है, वहाँ जाना चाहिए, ऐसा हमें बताया गया है। ये तो बहुत बढ़िया बात है। सुरक्षा के बारे में तो तुमको पूरी जानकारी। नागेश भाई, जलवायु से बहुत सारे परिवर्तन होते हैं तो हमें उससे बचने के लिए हमें और क्या क्या करना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा रक्षिना तुमने। तुम लोग बहुत सारा काम ऑलरेडी कर रहे हो।
मैं कुछ चीज़ें और बताता हूँ कि क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जैसे हम पानी के पीने के बारे में तो हमने व्यवस्था कर ली, लेकिन पानी तो असीमित नहीं है। तो एक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं बच्चे स्कूल मिल करके कि जो पानी बारिश का आता है उसको सहेज के रखें, उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलेंगे, और उसको भी हम उपयोग कर सकते हैं क्योंकि वो तो वैसे ही वेस्ट करने वाला है। दूसरा एक काम कर सकते हैं जो क्लाइमेट चेंज को थोड़ा कम करने में मदद कर सकता है, वो है कि हम जो भी कूड़ा कचरा फेंकते हैं उसको सही तरीके से उसका निपटान करें। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, गीला और सूखा कचरा एक साथ फेंक देते हैं, तो अल्टीमेटली किसी ढेर बन जाता है और उसके बाद बहुत सारी गैस निकलती है, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। लेकिन अगर उसी कचरे को हम घर में अलग अलग कर लें, जैसे गीले कचरे को हमने अलग कर लिया तो उसका खाद बन सकता है, और फिर जो जैसे तुमने बहुत सारे प्लांट्स उगाए हैं वहाँ पे आप उपयोग कर सकते हो। प्लास्टिक को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए इकट्ठा करके रखना है। और तुमने मुझे बताया था बातों बातों में कि तुम्हारा प्लास्टिक एक कचरे की गाड़ी आती है और वो लेके जाती है हफ्ते में 2 दिन, तो उसको इकट्ठा करके रखना है और उनको देना है ताकि वो अच्छी तरीके से निपटान कर सके। एक इम्पॉर्टेंट काम कर सकते हो कि हम बहुत सारा पानी जो हमको ज़रूरत नहीं है वो भी फैलता रहता है, बिगड़ता रहता है, राइट, जिसका तो ज़रूरत नहीं है, तो हम उसको बचा सकते हैं छोटे छोटे प्रयास करके। जलवायु की वजह से बहुत गर्मी पड़ रही है, फिर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसकी वजह से हम कभी कभी स्कूल में नहीं आ पा रहे। तो उसमें यूनिसेफ और सरकार क्या कर सकती है और क्या क्या कर सकती है? रक्षिना, तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जलवायु परिवर्तन के कारण बहुत सारे प्रभाव हो रहे हैं, तो सक्षम शाला जैसा कार्यक्रम यूनिसेफ और गुजरात सरकार ने मिलकर के बनाया है। इसमें हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हमारे स्कूल जो हैं वो ज़्यादा मजबूत बने, रेजिलिएंट बोलते हैं उसको, क्लाइमेट रेजिलिएंट बोलते हैं, वो कैसे क्लाइमेट रेजिलिएंट बने। तो उसमें 2-3 बहुत महत्वपूर्ण काम हैं। पहली चीज़ तो ये है कि स्कूल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, जो मुख्य जो आपका बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन्वायरमेंट है, उसको कैसे मजबूत बनाया जाए ताकि जो भी उसके कारण प्रभाव होने वाले हैं जैसे फ्लड है या गर्मी है, तो उससे कैसे किया जाए। तो छोटे छोटे प्रयास हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें आपकी बिल्डिंग को मजबूत बनाया जा रहा है, ठीक है। तो पहला काम तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाया जा रहा है। दूसरा काम ये है कि सक्षम शाला में आपने ये देखा होगा कि बच्चों का बहुत सारा रोल है, तो हर काम के अंदर बच्चे भी बहुत सारा काम करते हैं, राइट। तो उसमें हम लोग सक्षम शाला के जो 12 कंपोनेंट है उस सब के ऊपर बच्चों का एक टीम बनाने के बारे में बात करते हैं, और उन टीम को बहुत सारी जानकारी होना चाहिए ताकि वो और बच्चों को समझा सके। जैसे पानी के बारे में एक टीम है, पानी के बारे में वो सब कुछ जानती है, कितना पानी चाहिए, साफ़ पानी क्या होता है, लेकिन पानी को बचाना कैसे है, ठीक है। उसी तरीके से एयर पोल्यूशन के बारे में, जो वायु प्रदूषण है उसके बारे में बच्चों को जानकारी होना चाहिए। मुख्य जो काम हम करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कि आप लोग अगर ज़्यादा इसके बारे में जान जाओगे, क्लाइमेट चेंज के बारे में, और कुछ प्रैक्टिसेस करना शुरू करोगे, तो आप तो खुद मजबूत हो जाओगे, आप खुद सुरक्षित हो जाओगे, और दूसरी बात ये भी है कि आप दूसरे लोगों को भी समझा पाओगे। और तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम ये छोटे छोटे जो प्रयास करते हैं उसके कारण पृथ्वी पे जो समस्याएं हो रही है, प्रकृति को जो समस्याएं हो रही है, उसमें भी बच्चों के रूप में हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बहुत कुछ। थैंक यू नागेश भाई, मुझे आपसे बात कर कर बहुत अच्छा लगा। और हमें वैसे तो स्कूल में से सारी जानकारी मिल ही रही है, पर आपसे जानकारी और ज़्यादा जानकारी लेकर मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू रक्षिना। वैसे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुमसे मिलके, और काफ़ी कुछ मैं भी सीखा हूँ। पता है क्या सीखा हूँ? कि जो तुमने बताया ना कि जो बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, उनके साथ खेलना, गाना गाना, ये सब मैंने तुमसे सीखा है। मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम लोग सब जलवायु परिवर्तन के बारे में भी जान रहे हो और बहुत सारे काम कर रहे हो। आज मुझे नागेश भाई से बात कर कर बहुत अच्छा लगा, मुझे और ज़्यादा प्रोत्साहन मिला, और मैं प्रण लेना चाहती हूँ कि हम सभी बच्चे पानी को सेव करें, कचरे को इधर उधर नहीं फेंकें, कचरे को कूड़ेदान में फेंके, ऐसा मैं प्रण लेना चाहती हूँ, और हमारी पृथ्वी को और सुंदर बनाए। थैंक यू। ये